नज़ीर, अगर इस जंग को फौरी तौर पर ना रोका गया तो बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन, बहुत बड़ा क्राइसिस जब वो पूरी दुनिया में आने जा रहा है। ये जंग बिल्कुल अपने नतायज के हवाले से, अपने इंपैक्ट के हवाले से एक आलमी जंग जो है वो बन चुकी है। अब नज़ीर, इस वक्त सूरत हाल यह है कि इस जंग में जो अगली डायमेंशन और बहुत ही खौफनाक डायमेंशन ऐड किसी भी वक्त हो सकती है वो कुर्द फैक्टर है। अच्छा, आज मॉर्निंग में कहीं ये हमला कुर्द जो वो करने जा रहे थे ईरान के ऊपर, और खबरें भी चल गई थी अमेरिकी मीडिया पर फौरी तौर पर, और उन्होंने कहा कि यह हमला लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन वो हमला नहीं हुआ क्योंकि कहीं टर्की फौरी तौर पर बीच में आया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने फौरी तौर पर जो इराक की लीडरशिप है उसके साथ राब्ता किया। जो इराक की गवर्नमेंट है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो बगदाद में बैठे हैं, एक तो ये इराकी कुर्दिस्तान है ना, ये ऑटोनमस रीजन है, तो बगदाद जो है, जो उसकी हुकूमत है, वो हरकत में आई और उन्होंने कहा कि किसी तौर हम इराक को ये प्रॉक्सी वॉर का जो बैटलफील्ड है वो नहीं बनने देंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमला जब रुक गया, लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि CIA, मुसाद मुकम्मल तौर पर जो कुर्द है उनको सपोर्ट कर रही है और उनको कह रही है कि नहीं, तुम जाकर जब अटैक करो ही करो। और फ्रांस वहां पर एक्टिव हो चुका है, और फ्रांस वहां पर सप्लाई और इंटेलिजेंस और पैसा और एक मुकम्मल उन्होंने अपनी जो मोबिलाइजेशन है वहां पर कर दी है, और जो इस पहले फ्रांस और ट्रंप का जो राब्ता है वो भी हुआ है। तो अब अगर इसमें कुर्द अटैक कर देते हैं ईरान पर, तो उससे क्या होगा? उससे जंग में एक नई डायमेंशन ऐड हो जाएगी। इससे पहले तो ये जंग फिजाई है, ईरान पर फिजाई हमले हो रहे हैं, ईरान जवाबी फिजाई हमले कर रहा है, लेकिन इसके बाद जंग बिल्कुल किसी और डायरेक्शन के अंदर जब चली जाएगी। ये खाना जंगी बन जाएगी ईरान के अंदर, जैसे बहुत सारे OIC मुल्कों को खाना जंगी करके कई हिस्सों में तकसीम किया गया। शाम सबसे बेहतरीन उसकी मिसाल अगर आप देखना चाहें तो शाम है, फिर इराक खुद उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, इराक के हिस्से हो गए, सूडान उसकी बहुत बड़ी मिसाल है, लीबिया उसकी बहुत बड़ी मिसाल है, सोमालिया, सूडान और जो है वो अफगानिस्तान। तो ये यहां पर यानी ग्रुप्स को और उनको दाखिल करके आपस में जब वो लड़वाया जाता है, तो यहां पर एक खाना जंगी जब शुरू हो जाएगी। अब चूंकि ट्रंप को और इनको यह अंदाजा हो रहा है कि फिजाई बमबारी करके और जो है वो लीडरशिप को निशाना बना के और हर तरह का बेरहम टूल इस्तेमाल करने के बावजूद ईरान में तो गवर्नमेंट तब्दील नहीं हो रही, और ईरान के लोग तो मुतहद हैं, और वहां पर ऐसा कोई नहीं हुआ कि वहां पर लोग निकल आए हैं और जनाब अली वो वेलकम टू ट्रंप और वेलकम टू नेतन्याहू के नारे लगा रहे हैं, बल्कि कौम तो और ज्यादा मुतहद हो गई, और ईरान की जो रिटेलिएशन भी है वो भी जारी है, और इनको डैमेज भी हर गुजरते दिन के साथ बहुत होता चला जा रहा है। तो इसलिए अब ये वाला रुथलेस टूल जब वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ईरान से जो बात सामने आ रही है इसके जवाब में, अगर वो ये करने जा रहे हैं तो, क्योंकि ईरान उधर देखे ना कि जवाबी फिजाई हमले जारी रखे हुए हैं और इनको डैमेज कर रहा है, तो अब ये नया टूल इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो ईरान ने कहा है कि अगर ये इस तरफ जाएंगे और ये मिलिशिया ईरान में दाखिल करने की कोशिश करेंगे, तो दो बातें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज के अंदर कह दी हैं। पहले भी उन्होंने कहा कि वो डैमोना जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको निशाना बनाएंगे, लेकिन जो ताज़ा तरीन बात सामने आ रही है, ईरान ने दो बातें बिल्कुल वाज़ेह कर दी हैं। एक ये कि वो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे, और दूसरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे। न्यूक्लियर तो सिर्फ इजराइल में है, लेकिन एनर्जी सिर्फ इजराइल में नहीं है। तो ये ईरान की जानिब से दो बातें बिल्कुल वाज़ेह अंदाज के अंदर सामने आ रही हैं कि अगर ये किया गया, आर्म्ड क्योस फैलाया गया ईरान के अंदर, तो फिर ईरान ये जवाब देगा। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और जाहिर है कि अगर न्यूक्लियर के ऊपर वो अटैक करेंगे तो बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन इजराइल में आएगी, और इसके बाद बिल्कुल वाज़ेह है कि वो एक न्यूक्लियर अटैक ईरान पर कर सकते हैं, और इजराइल का आपको पता ही है। और इस जो पहले अरब वॉर्स हुई हैं उसमें किताबें लिखी जा चुकी हैं अमेरिका में कि इजराइल जो है वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करने जा रहा था, और अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है तो वैसे उसकी भी बहुत ज्यादा तबाही ज़ाहिर है, जो एक्सप्लोजन होंगे, धमाके होंगे, वो सारी आएगी, और इससे जो अमेरिकी इकोनॉमिक एम्पायर है वो हिट होगा, बहुत बुरे तरीके से हिट होगा। ये यहां से अमेरिका के लिए ऑयल नहीं जाता तो दैट डज नॉट मीन कि अमेरिका को इससे फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिकी इकोनॉमी का बड़ा शेयर यहां से जाता है, वो इसके साथ कनेक्टेड है। ये जो भी यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी सारा कुछ हो रहा है, और डॉलर जिस चीज के ऊपर खड़ा हुआ है वो तो गल्फ रियासतों के साथ अमेरिका का मुआहदा है, और यहां से जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है वो अमेरिकन एम्पायर का एक पिलर है। सो ये गया तो समझ लें अमेरिकी एम्पायर बहुत बुरे तरीके से हिट होने जा रहा है, और बाकी पूरी दुनिया के ऊपर इसके जब असरात होंगे। तो ये ईरान की जानिब से बात जब वाज़ेह होकर जब सामने आ रही है, एक्टिवेटिंग द प्लान टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट विल फोर्स अस टू स्ट्राइक द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन एंड इजरायली न्यूक्लियर साइट्स। ये अब इसके ऊपर जब ट्रंप इंतजामिया को यह फैसला करना है। अब ईरान ने यूनाइटेड नेशन के अंदर यह कहा है कि यह बिल्कुल ग्रेटर इजराइल की लड़ाई है, और ट्रंप ने अमेरिकी नेशनल मफादात को कुर्बान किया है ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के लिए। ये अमेरिका के मफाद में तो नहीं है ये जंग जो हो रही है भाई। देखिए, रीजन तो ऑलरेडी अमेरिका के कंट्रोल में था, ईरान अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात की कोशिश कर रहा था, निगोशिएशन कर रहा था, उनको लिए इतने बड़े एनर्जी इंसेंटिव जो हैं वो देने की पूरी तरह से बात कर रहा था, उनके साथ ट्रेड बढ़ाने की बात कर रहा था, और गल्फ तो वैसे भी अमेरिकी मफादात के लिए यहां पर काम करते हैं, मुकम्मल तौर पर उनके साथ अलाइन हैं, तो फिर जरूरत क्या थी।
तो अमेरिकी मफादात को इजरायली प्रोजेक्ट के लिए जो सेक्रीफाइस किया गया। और जो हिजबुल्लाह से बात सामने आ रही है, हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल जब उनकी स्पीच हुई है और उन्होंने कहा कि हमारे सबर का पैमाना लिबरेज हो चुका है और जो इमाम खामनाई को निशाना बनाया गया है, इसके जवाब में हमने अटैक किया। और जो हमारे पर मुसलसल पिछले 15 महीनों से इजराइल जब हमले कर रहा है, उसके जवाब में हमने अटैक किया। और उन्होंने कहा कि हमने रिपीटेडली रीजन को यह बताया है कि इसराइल के असल मकासद एक्सपेंशन के हैं, ग्रेटर इसराइल के हैं। तो अब ये बात सबके ऊपर जो वाज़ेह हो जानी चाहिए। गल्फ के अंदर सूरत हाल यह है कि उन्होंने फूड एक्सपोर्ट जब वो बंद कर दी है, गल्फ से कोई फूड जब बाहर नहीं जा रहा। कुवैत में यह फैसला हुआ है, बहरीन में हुआ है, बाकी मुल्कों के अंदर हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि यहां से फूड जो है वो बाहर नहीं जाएगा। ये जो गल्फ कंट्रीज हैं और बाकी जो दुनिया के मालिक हैं, बिल्कुल ये मुल्क डिफरेंट है। यानी गल्फ कंट्रीज बाकी दुनिया के तमाम ममालिक से डिफरेंट हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। वाई? क्योंकि ये बहुत ही नाजुक है, बहुत ही हसास है। इनका सारे का सारा फूड बाहर से आता है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, अमीर है गरीब है, वहां पर यह मसला नहीं है। इनका वाहिद ये मसला है। यानी देखने में बहुत तरक्की याफ्ता है, लेकिन इनकी ये इतनी बड़ी कमजोरियां हैं और ये इतना मतलब घंटों वाला, चंद दिनों वाला मामला है कि इतना पैसा, इतनी ताकत वो इस चीज को रोक नहीं सकती। अच्छा, अब इन्होंने जनाब अली फूड के ऊपर, उसकी एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी है। खतरा यह है कि देखें, अगर जंग आगे बढ़ती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलता, मामला तो मजीद खराब होते हैं। और जैसे अमेरिका और इसराइल तो ऑल आउट ईरान के खिलाफ जा ही चुके हैं, वो किस चीज पर अब रुकेंगे? अगर ईरान ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर कोर इसको हिट करेंगे, तो जरूरी तो नहीं कि अमेरिका और इसराइल रुक जाएंगे, वरना ये सारी डेटरेंस तो ऑलरेडी ईरान की मौजूद थी। तो उसके बाद फिर क्या होगा? इनका सारा फूड बाहर से आता है, तो फूड की किल्लत जब वो यहां पर पैदा हो सकती है, बहुत खौफनाक ये सूरत हाल होगी। इस जंग को फौरी तौर पर जब रुकना चाहिए। तो गल्फ के अंदर यानी ये इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी है और पानी 3 से 4, 5, 7 दिन, बस इतनी कैपेसिटी है। और कोई लेक नहीं है, कोई झील नहीं है, कोई पानी का इंतजाम नहीं है। वो सारे जो प्लांट्स लगे हुए हैं और जो कि बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट हैं, कोई मसाद कोई हरकत कर दे, कोई ग्रिड स्टेशन को निशाना बना दिया जाए, तो ये बड़ी यानी कि खौफनाक सूरत। अब ईरान के जो जवाबी हमले वो बड़े शिद्दत के साथ जारी हैं। कुछ देर पहले जो ईरान की जानिब से अटैक्स किए गए हैं और उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल भी इस्तेमाल हुए हैं। उसमें तल अवीव के अंदर जो गुश्तन एरिया है, जो इनका सबसे पॉपुलेटेड एरिया है और जहां पर इनकी इलीट बैठी हुई है, उसको भी निशाना बनाया गया। ये इनका सबसे हसास तरीन एरिया है। और फिर सेंट्रल इजराइल के अंदर बहुत बड़े एरिया के अंदर धमाके सुने गए, मल्टीपल एक्सप्लोजन जगह जगह पर सुने गए। तल अवीव में बहुत ज्यादा धमाके हुए हैं और इजरायली मीडिया ये कंफर्म कर रहा है कि अमेरिकी कैजुअलिटीज हुई हैं, अमेरिकी ट्रूप्स की कैजुअलिटीज हुई हैं। ये अब जो इजरायली मीडिया वो भी कंफर्म कर रहा है। इन्हीं हमलों में ईरान एक बार फिर अमेरिकी जो टारगेट्स हैं उनको हिट किया है और पहली बार ईरान ने जो बेन गोरियन एयरपोर्ट है उसको भी हिट कर दिया है। पिछली जंग में भी ईरान ने बेन गोरियन एयरपोर्ट को हिट नहीं किया था, पहली बार उन्होंने किया है और वो भी इस वजह से क्योंकि इजराइल ने ईरान का जो एयरपोर्ट है उसको निशाना बनाया है। तो जवाब में ईरान ने इजरायली बेन गोरियन एयरपोर्ट को हिट कर दिया। तो जंग आज मजीद एक्सपैंड हुई है रिगार्डिंग इट्स टारगेट्स। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में 2000 से ज्यादा टारगेट्स जब वो हिट किए हैं। इस सब के बावजूद ईरान के जो जवाबी हमले वो जारी हैं और ईरान इंतजार कर रहा है कि थार्ड और पेट्रियार्ड खत्म हो और उसके बाद ईरान फिर किसी और तरह से ये जंग आगे बढ़ाएगा, क्योंकि फिर तो एयर डिफेंस फारिग हो गया ना। और फिर गल्फ के अंदर ये जो मुसाद और ये सारे इनके इंटरेस्ट हैं, फिर इनको भी जो है वो निशाना ईरान ज्यादा शिद्दत के साथ बनाएगा। ईरान का इस वक्त सबसे बड़ा वेपन जो वो ड्रोन्स हैं। ड्रोन्स उनके पास बहुत बड़ी तादाद में है, प्रोडक्शन भी वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मिसाइल कोई कहता है 5000 हैं, 10,000 हैं, वट एवर, लेकिन एक मुहतात अंदाजा भी हम अगर लगाएं तो 3 से 4,000 हैं। एक अगर हम तमाम एक्सपर्ट्स की राय शामिल कर लें और बिल्कुल मुहतात अंदाज के अंदर भी हम बात करें तो 3 से 4,000 हैं। और उन्होंने अभी तक 12 से 1300 के करीब जो मिसाइल हैं वो फायर किए। तो अभी बड़ा हिस्सा जब उनके पास है और 10,000 ड्रोन्स तो उनके पास हैं और वो उसकी प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। तो उनके हमले जब वो जारी रहेंगे। अब इन हमलों को रोकना कैसे है? तो वो इसलिए ग्राउंड मिलिशिया दाखिल कर रहे हैं, कारपेट बॉम्बिंग भी कर रहे हैं और हम बहुत तेजी के साथ एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ जब वो बढ़ते चले जा रहे हैं। डैमेज इनका जब वो बहुत ज्यादा हो रहा है। और अभी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर एक टैंकर को हिट कर दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर। और अमेरिका ये दावा कर रहा है कि उसने ईरान की जो सबसे बेहतरीन सबमरीन है उसको हिट किया। चूंकि यहां पर जो नेवल वॉर है वो सारी डिपेंड करेगी ईरान की जो सबमरीन्स हैं, उन्होंने जो माइंस बिछा रखी हैं, उनकी छोटी छोटी जो बोट्स हैं जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं, वो उन्होंने आज ही की जंग के लिए तैयार की थी। तो जो बड़े वॉरशिप्स हैं उसको हिट करके जब वो ट्रम्प साहब बड़ा कह रहे हैं कि हमने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया है। वो जो है ना वॉरशिप्स ईरान के, वो सिटिंग डक हैं, वो अमेरिकी नेवल पावर के सामने, एयर पावर के सामने वो बच भी नहीं सकते, ये सबको पता था। तो असल वो छोटी कश्तियां हैं और जो सारा ये कोस्टल लाइन है यहां पर आईआरजीसी ने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है और जो कि ये आईआरजीसी जो कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ये खुलवा नहीं सकेंगे। तो इस वक्त जो है वो इराक, टर्की और ईरान की जो लीडरशिप है उनके दरमियान भी राब्ते जारी हैं। अब फाइनेंशियल जो मार्केट्स हैं वो हिली हुई हैं। पहले वो एक हेडलाइन देखिए,
वॉर ऑन ईरान पुशेस ट्रेजरी यील्ड्स हायर रेजिंग इन्फ्लेशन कंसर्न्स। यानी अमेरिका के ऊपर इसके बहरास्त जो असरात हैं, इकोनॉमिक असरात, वो अब आना शुरू हो गए हैं। जो यानी कि अमेरिकी इकॉनमी है वो हिट होना शुरू हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गई है, और जो उनके ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो एक बड़ा फाइनेंशियल जो क्राइसिस अब आगे देख रहा है। ईरान इज डिसरप्टिंग फाइनेंशियल मार्केट्स, 10-year ट्रेजरी यील्ड जो हैं और इन्फ्लेशन कंसर्न्स एंड थ्रेटनिंग हायर बोरोइंग कॉस्ट फॉर बिजनेस एंड कंज्यूमर्स। तो अब डिटेल इसकी लंबी हो जाएगी, लेकिन सादा अल्फाज में यानी कि उनको एक धचका लगना जब वो शुरू हो गया। अच्छा, और अगर ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहा तो फिर नताज और भी संगीन होंगे, और जो ही ये पेट्रियाट और थर्ड एंड होगा तो उसके बाद ईरान ज्यादा शिद्दत के साथ अमेरिकी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको हिट करने जा रहा है। हमने आपको बताया था कि ईरान ने अमेरिकी जो इकोनॉमिक एम्पायर है उसके खिलाफ एक ब्रॉडर वॉर जो शुरू कर दिए। अच्छा, अब जनाब अली ईरान ने जो हमले किए हैं उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और इसमें 19 से ज्यादा वेव्स अब ईरान फायर कर चुका है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 है जिसके अंदर 19 से ज्यादा वेव्स जब वो ईरान ने फायर कर दी हैं, और इसमें मिसाइल्स और ड्रोन्स दोनों फायर किए गए हैं, लेकिन ड्रोन्स के नंबर बहुत ज्यादा हैं, मिसाइल्स के नंबर जो वो थोड़े हैं, और उसकी वजह यही है कि ईरान के पास मिसाइल कम है और ड्रोन्स बहुत ज्यादा हैं। तो ड्रोन ज्यादा नंबर में फायर किए जा रहे हैं, मिसाइल कम। अच्छा, वो बड़े जो हैवी वेपन्स हैं उनको वो बचा के बैठे हुए हैं, तो जब ये उनका एयर डिफेंस कमजोर पड़ जाएगा या खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो हैवी मिसाइल जब फायर करेंगे। लेकिन आज उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल इसमें फायर किए हैं। जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है उसको हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ ही निशाना बनाया गया। तो सेंट्रल इजराइल, तल अवीव, यरूशलेम तक जब वो हंड्रेड्स ऑफ सेटलमेंट्स के अंदर सायरन्स बजे हैं, धमाके वहां पर हुए हैं, कैजुअलिटीज वहां पर हुई हैं। तो इसराइल अगर इसी तरह से डैमेज होता रहा तो इसराइल ये नहीं कि कई महीनों तक का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। ईरान अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, हर तरह की कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। इसराइल इसको जब अफोर्ड नहीं कर सकेगा, क्योंकि ईरान पर तो जंग मुसल्लत हुई है ना, तो वो तो अफोर्ड करे ना करे, वो तो उसका नुकसान होता चला जाएगा। तो ज्वाइंट अटैक ईरान ने किया है विद मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, और इसमें जनाब अली अमेरिकी जो बेसेस हैं उन पर भी इसी वेव के अंदर जब निशाना बनाया गया। और इजरायली मीडिया कंफर्म के ईरानी मिसाइल्स अटैक के अंदर अमेरिकी ट्रूप्स की कैजुअलिटीज हुई हैं। ये नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन ये मान नहीं रहे। अभी तक इन्होंने 6 ही माने हैं, लेकिन अचानक ये हो सकता है, क्योंकि ये ज्यादा देर जब इसको छुपा नहीं सकेंगे। सो एनी टाइम ये हो सकता है कि भाई यहां से खबर आ गई है कि नंबर्स बहुत ऊपर चले गए, क्योंकि अब पहली बार इजरायली मीडिया भी तस्दीक कर रहा है कि हाँ ये काम हो रहा है। तो पहले जो है वो 143 सेटलमेंट्स अंडर अटैक आई, और उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते अब 194 सेटलमेंट्स हैं, उनमें सायरन्स बजे हैं और उनमें नुकसान हुए हैं। और गुश्तन एरिया जो तल अवीव का है, बड़ा सेंसिटिव और बड़ा अहम तरीन एरिया है, इसको भी जो हिट किया गया है। गुश्तन के हवाले से ईरान ने अपना जो तेहरान स्क्वायर है वहां पर एक बड़ी फोटो भी लगाई थी और कहा था कि हम इसको जब हिट करेंगे, और फिर उन्होंने जो एयरक्राफ्ट करियर है अमेरिका का उसकी भी फोटो लगाई थी। तो एयरक्राफ्ट करियर के हवाले से जो जंग है वो भी आगे बढ़ रही है। सो एक्सप्लोजन्स, धमाके, बड़े धमाके तल अवीव में, लाउड ब्लास्ट्स, हर तरफ धमाके, पूरा तल अवीव धमाकों से गूंज उठा। तल अवीव में सेंट्रल रीजन में 15 से 20 धमाके तल अवीव में सुने गए। छोटा सा तल अवीव है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और गुश्तन तो बिल्कुल छोटा सा एरिया। सो वहां पर 15 से 20 धमाके सुने गए। और अगली बात सुनिए, ईरान ने इसमें क्लस्टर म्यूनिशंस इस्तेमाल किया। क्लस्टर ये ऐसा वॉरहेड है कि जिसमें वो 20, 50, 100 आगे मजीद बॉम्ब्स के अंदर वो तकसीम हो जाता है। छोटे छोटे बॉम्ब्स है, अगर 100 kg का उन्होंने भेजा है तो वो 10-10 में या 5-5 में वो आगे डिवाइड हो जाएंगे। छोटे छोटे बॉम्ब्स बनकर वो डिफरेंट जगहों पर गिरते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि एक तो ये मुकम्मल इंटरसेप्ट नहीं हो सकते, दूसरा ये है कि ये इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये कहीं पर छोटे छोटे बॉम्ब्स गिरेंगे, वो बहुत बड़ी तबाही तो नहीं करते हैं, लेकिन जहां भी गिरते हैं ये अच्छा खासा नुकसान करते हैं। चूंकि ये दर्जनों जगहों पर गिर सकते हैं, 50 जगहों पर गिर सकते हैं, तो इसलिए इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत आ जाती है। अच्छी खासी बिल्डिंग को ये डैमेज कर सकते हैं, बड़ी कैजुअलिटीज ये कर सकते हैं, तो और फिर इंटरसेप्ट नहीं होते। तो ये क्लस्टर बॉम्ब्स जो है वो इस वक्त ईरान इस्तेमाल कर रहा है, और ये इसलिए किए जाते हैं ताकि जो इकोनॉमिक कॉस्ट है और कैजुअलिटीज हैं उसके नंबर्स बढ़ते चले जाएं, और जो दूसरा फ्रीक है वो इसमें प्रेशराइज, अंडर प्रेशर जब वो आता चला जाए, क्योंकि उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। अब सोचिए, अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा, इसराइल का कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर उनको क्या चीज रोकेगी? फिर वो कई महीने भी ईरान पर बमबारी कर सकते हैं। मसला तो उनको ये है ना कि भाई ईरान जो आगे से जवाब दे रहा है इसका क्या करना। अगर ईरान आगे से जवाब नहीं दे रहा तो फिर क्या फर्क पड़ता है, वो 10 दिन बमबारी करें या महीनों करें। तो लाउड ब्लास्ट अक्रॉस द सेंट्रल एरियाज ये सुने गए। 2 वेव जो है वो इसमें ईरान ने फायर किए हैं मिसाइल्स और ड्रोन्स की। और पैरामेडिक्स जो हैं, एम्बुलेंसेज, पैरामेडिक्स, वो जनाब उनकी दौड़े लगी हुई हैं टू ट्रीट पीपल
जो इसमें निशाना बने हैं। बहुत सख्त सेंसरशिप है इसराइल में, जो मुकम्मल अपना नुकसान नहीं बता रहा है, और ये इनका एक तरीकाकार है, ये अपना नुकसान नहीं बताते हैं, और अगर ये सिविलियंस पर अटैक करें उसको भी ये कभी मानते नहीं है। फिर कई सालों के बाद ये मानेंगे कि अच्छा हाँ हाँ वहां सिविलियन टारगेट्स हमने हिट किए थे, अच्छा हाँ हमारा वो इतना नुकसान भी हुआ था, ताकि वो फौरी जो एक इंपैक्ट क्रिएट होता है वो ना हो सके। अभी आप देखें कि पिछले 6 महीनों में इजरायली मीडिया वक्तन फवक्तन बता रहा था, वो एक मिसाइल गिरा था वहां पर 27 बिल्डिंग्स तबाह हो गई, वो वहां पर ईरान ने हमला किया था वहां पर ये हुआ। तो ये इनका तरीकाकार है उस इंपैक्ट को जो है वो कम करने के लिए। तो नुकसान इनका बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, IRGC स्ट्राइक मिनिस्ट्री एंड बेन गुरियन एयरपोर्ट। अच्छा, ये बड़ी खबर है कि ईरान ने जो उनकी सिक्योरिटी बिल्डिंग है जहां पर उनकी कमांडर्स हैं, चीफ्स बैठते हैं, उसको जब निशाना बनाया है। इसके अलावा जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है उसको ईरान की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ निशाना बनाया गया, चूंकि ईरान का एयरपोर्ट निशाना बनाया। तो कुछ टारगेट्स ईरान नहीं हिट कर रहा, वो एज अ डेटरनेंस नहीं कर रहा कि बेन गुरियन को उन्होंने पहले दिन निशाना नहीं बनाया। वो इसलिए नहीं बनाया कि यानी कि इनको भी एक रहना कि ईरान मजीद ये भी हिट कर सकता है। तो जब उन्होंने हिट किया तो ईरान ने भी कर दिया, इसलिए वो ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर रहे हैं, ईरान नहीं कर रहा है। तो ईरान उस ऑप्शन को रखे हुए है और बता रहा है कि हम यहां पर हिट करेंगे अगर तुमने ये वाला काम किया तो। और ईरान चूंकि इजराइल तो एक न्यूक्लियर पावर है ना, तो वहां पर डिजास्टर ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो जो इजरायली सेटलर्स हैं वो शेल्टर्स के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। 100 आवर से ज्यादा का टाइम हो चुका है इस जंग को, बहुत ऊपर 100 आवर से ऊपर इसका टाइम हो चुका है, और ईरान के हमले फिर भी सस्टेन कर रहे हैं, और सिवियर रिवेंज ईरानी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हम सिवियर रिवेंज जो है वो ले रहे हैं। और इसी दरमियान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर एक टैंकर जो वो हिट किया गया है,